जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। और इसी कड़ी में हम लोग जो है कि लगातार आप लोग के सामने एक पे एक क्लास लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसी में अगला पार्ट है हमारा। आप लोग देख सकते हैं कि ब्लड का अभी तक मैं 2 पार्ट अपलोड कर दिया हूँ इसी चैनल पे। आप लोग जरूर जा करके देखें जो लोग नए हैं। अब अगला टॉपिक है कि ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्यों होता है या कितना घातक बीमारी है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता है और ये किन कारणों से होता है, इन तमाम बातों को आज हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि यह ब्लड के किस हिस्से से जुड़ा है, किस पार्ट से ये जुड़ा हुआ है चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत। तो हम शुरू करते हैं। ब्लड कैंसर तो जानेंगे ही, इसके पहले हम लोग शुरू कर चुके थे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो आज मेरा डब्ल्यूबीसी का टर्न है। तो डब्ल्यूबीसी, इसको पता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइट वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स है, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण जो होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। अस्थि मज्जा में ही, और यहीं पे इसकी मृत्यु भी होती है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। कहाँ पे? बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। क्लियर हो गया? अभी ये अस्थि मज्जा का निर्माण तो आप लोग देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी अगर संख्या अगर पूछा जाए, यहाँ पे संख्या कितनी होती है, तो संख्या लगभग 6000 से लेके 11000 प्रति घन मिलीमीटर में होता है। मिलीमीटर में इसकी संख्या होती है। और इसके रिलेटेड और चीज देखें तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली प्रणाली में सहायक होता है, यानी कि सहायता करता है, इससे बचाता है। अभी मैं बताऊंगा कि डब्ल्यूबीसी के जब हम पार्ट देखेंगे तो वहां पे बताएंगे ग्रेनुलर, अग्रेनुलर, यानी कि कड़की और अकड़की में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जान जाते हैं कि डब्ल्यूबीसी में ही अगर आपका असामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की मात्रा बोन मैरो में बढ़ने लगती है और लगातार बढ़ती रहती है, तो यही क्या होता है कि ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। क्या लेता है? ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। और जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो ब्लड खराब होना शुरू कर देता है। ब्लड जो है कि अच्छे से काम नहीं करता है। ब्लड आपका पानी होने लगता है और जो है कि उस क्या करता है, वो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है। यानी कि आपको जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो आप लोग को पता होगा कि जो ब्लड है वो हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर वही खराब होना, उसमें डब्ल्यूबीसी की ही मात्रा बढ़ने लगती है बोन मैरो में, तो ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। तो ब्लड कैंसर की अगर हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, काफी इम्पोर्टेंट चीज है। अभी इसके टाइप्स में आते हैं, थोड़ा ब्लड ब्लड कैंसर के बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। जो ब्लड कैंसर है हमारा, अब ये ब्लड कैंसर आप लोगों को पता चल गया कि क्या होता है कि असामान्य रूप से इनकी वृद्धि होने लगती है बोन मैरो में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है, सामान्यतः यही जानते हैं। अब किन कारणों से होता है, कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है और लक्षण भी देखेंगे। तो कारण में ये होता है, एक जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक होता है, रेडिएशन की वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, और उसके बाद आपका जो होता है
कि केमिकल के संपर्क में, यानी कि केमिकल अटैचमेंट्स होता है, यानी कि अगर खराब केमिकल अटैचमेंट हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है, तो वो सब जो है कि आपका क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है जी, ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर क्या है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा, डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है बोन मैरो में, बोन मैरो में बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है ना। तो यही एक सिंपल सा चीज। इसी ब्लड कैंसर को कहीं कहीं पे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ल्यूकीमिया एक बहुत फेमस है। ल्यूकेमिया जो बीमारी है वो ब्लड कैंसर को ही कहते हैं, ब्लड कैंसर को ही हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये याद रखिएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जो होते हैं यानी कि लक्षण जो होता है वो लगभग से आम के जैसे होता है, बार बार बुखार आना, शरीर का कमजोर होना, थकना, सिर दर्द का आना, ठीक है। लेकिन इसका मेन लक्षण ये देखने को लगता है कि आपके मसूड़ों व मसूड़ों व नाक से खून का आना, खून का आना, ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है ब्लड कैंसर का, ठीक है। तो ये ब्लड कैंसर का आपका ये सब देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इलाज इसका कैसे 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 बचाव किया जा सकता है। तो बचाव अगर आपको ये करना है तो इसका पहले इलाज देख लेते हैं। इलाज जो होता है यानी कि इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो कीमोथेरेपी यानी कि थेरेपी होता है। उसके बाद रेडिएशन यानी रेडिएशन थेरेपी होता है। उसके बाद इम्यूनो थेरेपी होता है। और लास्ट में अगर आप देख सकते हैं तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही हो जाता है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट है। तो ये इलाज है। किसी को ईश्वर न करे कि किसी को ब्लड कैंसर हो, बहुत खतरनाक बीमारी है ये, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या देखा कि ब्लड कैंसर किससे रिलेटेड है, तो डब्ल्यूबीसी से, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया कि यह ब्लड का जो होता है कणिका वाला भाग होता है उससे अटैच होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आप लोग ब्लड कैंसर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आज के बाद आता है कि ब्लड कैंसर किस कारण से होता है, आरबीसी के बढ़ने से, डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से, प्लेटलेट से, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसका आंसर दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड कैंसर को दो नाम और जानते हैं, लिम्फोमा लिम्फोमा और माइलोमा, ये दो नाम और याद रखिएगा। लिम्फोमा से यानी कि लिम्फ प्रभावित होते हैं, माइलोमा से जो होता है प्लाज्मा सेल्स प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड कैंसर के बारे में मैंने तो काफी कंप्लीट इसको बताया, आप लोग भी इसको और अच्छे से जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाइट ब्लड यानी कि जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कड़कीय, दूसरा होता है अकड़कीय, है ना, जिसको ग्रेनुलर बोलते हैं, ग्रेनुलर, और एक होता है ग्रेनुलर, है ना। तो कड़की में क्या क्या आते हैं, तीन आते हैं। कड़की में कितने आते हैं, तीन आते हैं। कौन कौन सा, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स,
और होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये तीन होते हैं, और ये तीनों के तीनों जो होता है एलर्जी के लिए, एलर्जी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो होता है एलर्जी, एलर्जी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है ना। अब कड़की में क्या कहते हैं, कड़की में, अकड़की में जो होता है दो का नाम याद रखिएगा, एक होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट, साइट है ना। तो लिम्फोसाइट इसमें से क्या करता है, एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है और एक कीटाणुओं को मारने का काम करता है, क्लियर है। तो अब इसी को ओवरऑल डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है कि एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना या एंटीबॉडी का काम करना। एंटीबॉडी का काम कौन करता है, तो एंटीबॉडी का काम डब्ल्यूबीसी करता है, आरबीसी मत लगाइएगा, ठीक है ना। और जितने भी एंटीजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और वो हमारे जो होते हैं कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना, फंगस हो सकते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है कि आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी पहले से ही है तो वो बैक्टीरिया को, वायरस को आने नहीं देता है। जैसे कि आपने कोई टीका लगवा लिया तो वो टीका ही क्या है, एंटीबॉडी है। तो जैसे पोलियो का टीका लगा दिया, बीसीजी का टीका लग गया, टीबी के लिए हो गया, अगर ये पहले से ही आपके शरीर में मौजूद है तो आपको जो है पोलियो होने का संभावना कम है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफी अच्छे से समझा होगा इस वीडियो को, और इसमें इस लेक्चर को अच्छे से पूरा देखा होगा अभी तक का। इसमें और भी मैं लेकर के आऊंगा रक्त का परिवहन तंत्र, है ना, रक्त कैसे कैसे ब्लड में जाता है, कहाँ कहाँ से ब्लड आके इसका साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका काम है कि कॉपी पेन निकाल करके अच्छे से नोट कर लीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली पढ़ाता ही कोई ना कोई वीडियो डालता ही रहूंगा, इससे रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा, टॉपिक से हट के नहीं जाऊंगा। और बहुत जल्द ही हम जो है मैथ भी लेकर के इस पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। जय